नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल साइंस में। आज अपन एपिथेलियम टिश्यू की स्टडी करेंगे। आज अपन इस क्लास में जानेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, इसे कितने टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये ह्यूमन की बॉडी में कौन सी जगह पर पाए जाते हैं। सर्वप्रथम अपन एपिथेलियम टिश्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं। यह सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन करने वाली सेल के ग्रुप को एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सेम स्ट्रक्चर है, इसकी सभी सेल्स की सेम स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन करते हैं। यह एपिथेलियम टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बेसमेंट प्रेजेंट होता है। उस बेसमेंट के ऊपर ये एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होती है। ये इसके अंदर ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। और इनके बीच में जो प्रेजेंट है ये ब्राउन कलर का सा, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्लासिफिकेशन एंड वर्गीकरण। एपिथेलियम टिश्यू को मेनली टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। एपिथेलियम टिश्यू को मेनली टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सर्वप्रथम अपन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की स्टडी करते हैं। किसे कहते हैं? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। फिर सेकंड नंबर पर है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इसे भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन किसे कहते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू पतले और थोड़े दबे हुए रहते हैं। पतले होते हैं और थोड़े दबे हुए रहते हैं। ये टिश्यू केवल एक ही परत वाले होते हैं, एक ही लेयर वाले होते हैं। इनके अंदर एक ही लेयर होती है। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू को ऊपर से देखने पर पॉलीगोनल शेप के दिखाई देते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं और इनमें न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। अपन इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं। यह है अपना स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ये थोड़े लंबे होते हैं, इनकी लंबाई अधिक ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये रही इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी। इसके नीचे ये जो परत दिख रही है ये कनेक्टिव टिश्यू की है। इसके बीच में ये रेड कलर की जो दिखा रखी है ये ब्लड कैपिलरी है। इसको ऊपर से देखने पर ये थोड़े दबे हुए दिखाई देते हैं। लोकेशन, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की लोकेशन ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये लंग्स के अंदर की ओर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। यह शरीर की और भी कई जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, रीनल ट्यूबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अपन इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं। ये लंग्स के अंदर इस जगह पर भी पाए जाते हैं। ठीक है।
फंक्शन क्या क्या कार्य करते हैं ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का क्या क्या फंक्शन होते हैं? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान करना, अब्जॉर्प्शन अवशोषण करना, प्रोटेक्शन सुरक्षा करना। अपन इसके अंदर देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये है अपना स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ये दिखाई दे रहे हैं स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू हैं ये। क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू चौकोर शेप के दिखाई देते हैं, चौकोर शेप के दिखाई देते हैं, चौकोर शेप के, इसके चारों कोने बराबर होते हैं, इस टाइप के दिखाई देते हैं, इस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, चौकोर शेप के दिखाई देते हैं। इसको देखने पर सारे भाग एक जैसी आकृति और एक जैसी साइज के दिखाई देते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और इसमें न्यूक्लियस गोलाकार होता है जो कि टिश्यू के केंद्रक में पाया जाता है। अपने इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं। यह अपना सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू, इसके अंदर ये सेल हैं, ये सेल हैं, सिंपल क्यूबोइडल सेल हैं ये, इनका ग्रुप सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू कहलाता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अपन इसके अंदर देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर की एक लाइन सी दिखाई दे रही है अपने को, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके नीचे जो दिखाई दे रहा है ये वाइट कलर का, इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये इस सिंपल क्यूबोइडल सेल हैं और इनके ग्रुप को क्यूबोइडल टिश्यू कहा जाता है। लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन की बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये किडनी के अंदर, ये किडनी के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ये कई प्रकार की ग्रंथियों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सलाइवरी ग्रंथि के अंदर। डायग्राम के अंदर देखते हैं इनको, ये अपनी किडनी है, इसके अंदर भी पाए जाते हैं ये लो। कौन से टिश्यू है ये? क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू है ये। ठीक है, फंक्शन क्या क्या कार्य करते हैं? सीक्रेशन और अब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, स्त्रावण और अवशोषण का कार्य करते हैं ये टिश्यू। इस प्रकार से इनकी लेयर बनी होती है टिश्यू की। ये सेल होते हैं, ये सेल आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू अगला टॉपिक है। कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू किसे कहते हैं, किस प्रकार के दिखाई देते हैं? कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू में कॉलम जैसी संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की टिश्यू की ऊंचाई ज़्यादा होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है। कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित होता है और इनका न्यूक्लियस भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। अपन डायग्राम के अंदर देखते हैं इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पर है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्यूबोइडल सेल है, ये क्यूबोइडल सेल है। ये अपने को ब्लू कलर का दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस हैं। ठीक है,
इसे क्या कहा जाता है? कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। कॉलम के जैसे दिखाई देते हैं अपने को, ये कॉलम के जैसे दिखाई देते हैं, कॉलम के जैसे दिखाई देते हैं, इस टाइप के टिश्यू हैं ये। ठीक है। कभी कभी कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू उंगली के समान संरचना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिन्हें सिलिटेड कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अंगुली के समान संरचना बना लेते हैं, ये अंगुली के समान संरचना बना लेते हैं इस टाइप की। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गए, ये सेल हो गई कॉलम शेप की, और इसे कहा जाता है सिलिटेड कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। लोकेशन कहाँ पर पाया जाता है ये? यह पेट के अंदर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, पेट के अंदर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। यह श्वसन तंत्र के ऊपरी अंगों पर भी पाए जाते हैं। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। ये मादा जनन तंत्र के अंदर फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। इट आल्सो प्रेजेंट इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत एवं बड़ी आंत के अंदर भी पाए जाते हैं। फंक्शन, क्या क्या कार्य हैं इनके, क्या क्या कार्य हैं? इसका मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन है छोटे छोटे कण को गति या मूवमेंट करवाना, छोटे छोटे कण को मूवमेंट करवाना, छोटे छोटे खाने के अणु को भी आगे गति करवाना, आगे मूवमेंट करवाना। इसका मुख्य कार्य यही है कि छोटे छोटे कणों को मूवमेंट करवाना, जैसे खाने के अणु हैं उनको आगे मूवमेंट करवाना। ये इसका डायग्राम है। अपने पेट के अंदर होते हैं, एब्डोमेन के अंदर होते हैं। ये अंगुली के समान इनके अंदर ये संरचना है, स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू है ये। अपन देखते हैं लास्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ये विशिष्ट प्रकार के टिश्यू होते हैं जिसमें कई लेयर पाई जाती है, कई परत पाई जाती है। इस प्रकार के टिश्यू में डिफरेंट साइज और शेप की सेल उपस्थित होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर कई प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं। ये डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप की सेल्स से मिलकर बना होता है। इस टाइप की टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं। इनकी सेल्स में कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी है? स्क्वामस सेल आ गई, सबसे ऊपर वाली सेल ये स्क्वामस सेल है। ये क्यूबोइडल सेल है, ये कोलुमिनार सेल है, और इनके नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ तो दोस्तों, ये थी अपनी क्लास एपिथेलियम टिश्यू की। आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास सेंड करो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।